हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विदेश में। दोस्तों हम हाजिर हैं एक और शानदार क्लास के साथ जो कि CITS एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों आज की क्लास में हम ड्रेस मेकिंग ट्रेड के मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले भी हमने 2-3 मॉडल पेपर को सॉल्व किया है। तो जो लोग उन वीडियो को नहीं देखे हैं इस चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। CITS 2023 ड्रेस मेकिंग मॉडल पेपर के नाम से जो है प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाकर वीडियो को देख लेंगे। अदरवाइज इस चैनल के जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे, वहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के जो इस ड्रेस मेकिंग के मॉडल पेपर को हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग नए हैं, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि इसके द्वारा आपको CITS 2023 की पूरी प्रिपरेशन कराई जा रही है और साथ ही साथ CITS से जुड़ी हुई सारी बातें, छोटी छोटी जानकारी आपको दी जाती है। तो चलिए दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि जो आपको यहाँ पर टूल दिख रहा है इस टूल का क्या नाम है। तो जो यहाँ पर टूल दिख रहा है इस टूल का नाम क्या है? स्नीपर है, स्टिच कटर है, या फिर एम्ब्रॉयडरी कैंची है, या फिर AWL है। तो बताइए आपका ये क्या है। तो दोस्तों जो आपको ये दिख रहा है ये आपका क्या है? स्नीपर है। क्या है? स्नीपर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्नीपर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अस्थाई स्टिच कौन सा है। तो बताइए अस्थाई स्टिच कौन सा है? रनिंग स्टिच, असमान बास्टिंग, बेक स्टिच, पिक स्टिच। तो दोस्तों अस्थाई स्टिच जो होता है आपका वो होता है असमान बास्टिंग। जो आपकी असमान बास्टिंग होती है वो आपकी अस्थाई स्टिच होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फैशन उद्योग में कैड का उपयोग कैसे किया जाता है। तो फैशन उद्योग में मतलब कि फैशन इंडस्ट्री में कैड का उपयोग कैसे करते हैं? कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग कैड का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। तो बताइए डिजाइन बनाएं, नमूना बनाएं, सिलाई बनाएं, प्रतीक बनाएं। तो दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग होता है। तो बताइए कैसे करेंगे हम कैड का उपयोग? तो कैड का उपयोग हम लोग करते हैं डिजाइन बना करके, या फिर डिजाइन बनाए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, डिजाइन बनाए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आप लोग का कि कार्डबोर्ड या प्लास्टिक के मॉड्यूल टेम्पलेट को काटने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो मोटे कार्डबोर्ड या प्लास्टिक के मॉड्यूल टेम्पलेट को काटने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? बटन होल कैंची का, पिक्सिंग कैंची का, पैटर्न कैंची का, हाथ की कैंची का। तो दोस्तों मोटे कार्डबोर्ड और प्लास्टिक के मॉड्यूल टेम्पलेट को काटने के लिए हम लोग जो है दोस्तों पैटर्न कैंची का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पैटर्न कैंची। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि स्टेपल का संबंधित नाम क्या है। तो जो आपका स्टेपल होता है उसका संबंधित नाम क्या होगा? प्राकृतिक रबर, फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, अकार्बनिक फाइबर। तो जो आपका स्टेपल होता है दोस्तों उसका संबंधित नाम होता है वो होता है आपका दोस्तों प्राकृतिक रबर। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा कि स्टेपल का संबंधित नाम जो है वो आपका होता है प्राकृतिक फाइबर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कौन सी सामग्री प्राथमिक चिकित्सा किट का हिस्सा नहीं है। तो बताइए कौन सी सामग्री प्राथमिक चिकित्सा किट का हिस्सा नहीं है? चिपचिपा टेप, कैंची, स्टूट्स, उसके बाद है एंटीसेप्टिक क्रीम। तो बात करें दोस्तों जो प्राथमिक चिकित्सा किट का हिस्सा नहीं होता वो होता है आपका चिपचिपा टेप, स्टिची टेप। जो चिपचिपा टेप होता है वो आपका दोस्तों प्राथमिक चिकित्सा का हिस्सा नहीं होता। बाकी कैंची, स्टूट्स और एंटीसेप्टिक क्रीम तीनों होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ओवरलॉक मशीन से कितने टाँके बने, मतलब कि हाउ मच स्टिचेस फॉर्म्ड विद ओवरलॉक मशीन। तो ओवरलॉक मशीन से कितने टाँके बनते हैं? तो बताइए 100 वर्ग, 200 वर्ग, 400 वर्ग, 500 वर्ग। तो बात करें ओवरलॉक मशीन से दोस्तों आपके जो टाँके बनते हैं वो होते हैं आपके 500 वर्ग। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 500 वर्ग जो है आपका हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आप लोग का कि कार्ड और जिपर्स को कवर करने के लिए कौन सा अटैचमेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो कार्ड और जिपर्स को कवर करने के लिए किस अटैचमेंट का इस्तेमाल करते हैं? टकर फुट का, जिपर फुट का, प्रेशर फुट का, रफलर फुट का। तो दोस्तों कार्ड और जिपर को कवर करने के लिए हम लोग जो है जिपर फुट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिपर फुट। जिपर फुट का इस्तेमाल कार्ड और जिपर्स को कवर करने के लिए करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आप लोग का कि
एज को खत्म करने के लिए और कभी कभी सीवन के लिए विशेष प्रयोजन के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो एज को खत्म करने और सीवन के लिए विशेष किस मशीन का प्रयोग करते हैं आपको बताना है। डबल सुई मशीन, जिग जैग मशीन, ओवरलॉक मशीन और बटन सिलाई मशीन। तो दोस्तों एज और सीवन को खत्म करने के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल करते हैं वो होती है आपकी दोस्तों ओवरलॉक मशीन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि ओवरलॉक मशीन जो है एज को और कब सीवन को विशेष प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ओवरलॉक मशीन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टांके की शुरुआत के धागे के लिए उपाय क्या है? तो जो टांके की शुरुआत के धागे होते हैं उसके लिए उपाय क्या होता है? धागे के नीचे से धागे के नीचे से निकाला जाना चाहिए, अतिरिक्त तेल, सही सुई का चयन करें, फीड डाक को साफ करें। तो बताइए आपका टांके की शुरुआत के धागे के उपाय के लिए उपाय क्या है? तो दोस्तों बात करें इसके लिए जो उपाय होता है वो होता है आपका दोस्तों धागे के नीचे से निकाला जाना चाहिए। तो धागे को क्या करना चाहिए? अंडर थ्रेड शुड बी ड्रॉन। तो धागे के नीचे से निकाला जाना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समोच्च डार्ट की अन्य भिन्नता क्या है? तो जो समोच्च डार्ट होता है उसकी अन्य भिन्नता क्या है? पूर्ण डार्ट, फ्रेंच डार्ट, डबल नुकीला डार्ट्स, वेस्ट डार्ट्स। तो बात करें दोस्तों समोच्च डार्ट की जो विशेषता होती है वो होती है दोस्तों आपकी पूर्ण डार्ट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पूर्ण डार्ट जो होती है समोच्च डार्ट की अन्य भिन्नता होती है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि परिधान की कमर रेखा को कसने और ढीला करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो कपड़े होते हैं उनकी कमर को कसने और ढीला करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हेम का, गैदरिंग का, केसिंग का, प्लीट का। दोस्तों कमर पर जो कपड़े होते हैं उनको कसने और ढीला करने के लिए हम लोग जो है केसिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केसिंग। केसिंग का इस्तेमाल क्या करते हैं? कपड़ों को कमर पर कसने और ढीला करने के लिए करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? आपको बताना है जो यहाँ पर दिखाया गया है चित्र में, आपको कोने का नाम क्या है? इस कोने का नाम क्या है दोस्तों? बताइए। लैपिंग कॉर्नर है, लैपिंग कॉर्नर है, उसके बाद समतल टेप के साथ मीटिंग है, बेंडिंग के साथ मीटिंग है, या बायस का सामना करना पड़ रहा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बात करें इसके राइट आंसर की दोस्तों तो आपका क्या होगा ये? तो ये होगा दोस्तों आपका सामना। इसका जो है राइट आंसर की अगर बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की दोस्तों तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लैपिंग कॉर्नर पर क्या होगा? इस जो कॉर्नर का नाम है इसका नाम क्या होगा? ओवरलैपिंग कॉर्नर। तो राइट आंसर क्या होगा? ओवरलैपिंग कॉर्नर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हेम के अधिकांश हेम किस भत्ते को समाप्त कर दिया जाता है? तो विच हेम मोस्ट ऑफ द हेम अलाउंस इज एलिमिनेटेड। तो क्या होगा? संलग्न हेम, सामना हेम, रोल हेम, मूड़ा अप हेम्स। तो दोस्तों जो सामना हेम होता है या फेस्ड हेम होता है, फेस्ड हेम का क्या किया जाता है? हेम के अधिकांश हेम किस भत्ते को समाप्त कर दिया जाता है, मतलब अलाउंस को खत्म कर दिया जाता है फेस्ड हेम के या सामना हेम के, फेस्ड हेम के। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कपड़ों पर शर्टिंग की कितनी विधि का उपयोग किया जाता है? तो बताइए कपड़ों पर शर्टिंग करने के लिए कितनी विधियां हैं? 1 विधि, 2 विधि, सीमित विधि, लोकप्रिय विधि। तो बात करें कपड़ों की शर्टिंग पर कपड़ों की शर्टिंग कितनी विधियों से की जा सकती है? तो दोस्तों वो होता है आपका जो है 1 विधि से। कितनी? 1 विधि से कपड़ों पर जो शर्टिंग की जाती है वो आपकी 1 विधि से की जाती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो आपको यहाँ पर चित्र में ऑपरेशन दिख रहा है इसका नाम क्या है दोस्तों? पाइपिंग है, फेसिंग है, बाइंडिंग है, बेंडिंग है। दोस्तों जो आपको यहाँ पर ऑपरेशन दिख रहा है अगर इसकी बात करें तो ये आपका है दोस्तों बाइंडिंग। क्या है? इसको क्या बोलेंगे? बाइंडिंग बोलेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाइंडिंग। क्या बोलेंगे इसको? बाइंडिंग बोलेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जेब का मुंह बंद करने वाले लीप के टुकड़े का क्या नाम है? तो जेब के मुंह को बंद करने वाले टुकड़े का नाम क्या है दोस्तों? पॉकेट, पॉकेट फ्लैप, पॉकेट हेम, पॉकेट बेल्ट। तो जेब का मुंह बंद करने वाले लीप के टुकड़े का नाम जो होता है दोस्तों वो होता है आप लोग का पॉकेट। क्या होता है? पॉकेट। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पॉकेट। तो जेब का मुंह बंद करने वाले टुकड़े का नाम क्या होगा? पॉकेट होगा दोस्तों।
नहीं नहीं दोस्तों, ये पॉकेट नहीं होगा, थोड़ा गलत यहाँ पर मैंने बताया। जेब के टुकड़े को बंद करने वाले, जेब का मुंह बंद करने वाले लीव के टुकड़े का नाम होता है पॉकेट बेल्ट। क्या होता है? पॉकेट बेल्ट। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पॉकेट बेल्ट। क्या बोलेंगे उसे? पॉकेट बेल्ट। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पॉकेट पाउच के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो पॉकेट पाउच के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग करेंगे? खोल के कपड़े का, बगैर बुना हुआ कपड़ा, लाइनिंग कपड़ा, जाल का कपड़ा। तो पॉकेट पाउच के निर्माण के लिए हम जिस सामग्री का उपयोग करते हैं वह होती है हमारा जो है लाइनिंग कपड़ा। क्या होता है दोस्तों? लाइनिंग कपड़ा। लाइनिंग कपड़े का उपयोग हम लोग करते हैं पॉकेट पाउच के निर्माण के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो पतली और लंबी नेक के आकृति के लिए उपयुक्त है, तो जो पतली और लंबी नेक की आकृति के लिए उपयुक्त है वो क्या होगा? फ्लैट कॉलर, स्लाइडिंग कॉलर, स्कूप नेक, चौकोर नेक। तो पतली और लंबी नेक आकृति के लिए उपयुक्त तो क्या होगा दोस्तों? तो पतली और लंबी नेक की आकृति के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टैंडिंग कॉलर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, स्टैंडिंग कॉलर। पतली और लंबी नेक की आकृति के लिए स्टैंडिंग कॉलर उपयुक्त है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आप लोग का कि जेब के साथ नेक का आकार पुरुषों के कुर्ता पैजामा के लिए उपयुक्त है। तो जेब के साथ जो नेक का आकार होता है पुरुषों में कुर्ता पैजामा के लिए उपयुक्त कौन सा होता है? स्क्वायर नेक, गोल नेक, वी नेक, स्कूप नेक। तो बात करें जेब के साथ जो कुर्ता पैजामा का जो गला होता है पुरुषों में, वो नेक का आकार कह लीजिए वो कैसा होता है? तो वो होता है दोस्तों आप लोग का गोलाकार होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त क्या होगा? गोलाकार। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि गोलाकार जेब के साथ नेक का आकार जो गोलाकार होता है कुर्ता पैजामा के लिए पुरुषों में, वो उपयुक्त है। क्या होगा? ऑप्शन गोलाकार। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉलर पॉइंट को दबाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कॉलर पॉइंट को दबाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? बिंदु प्रेशर का, स्लीव बोर्ड का, सुई बोर्ड का, प्रेसिंग बोर्ड का। तो कॉलर पॉइंट को दबाने के लिए दोस्तों अगर बात करें तो हम लोग बिंदु प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बिंदु प्रेशर। तो कॉलर पॉइंट को दबाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? बिंदु प्रेशर का। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी आस्तीन ऊपर और नीचे गैदरिंग होती है? तो बताइए कौन सी आस्तीन ऊपर और नीचे गैदरिंग होती है? बिशप स्लीप, सादा स्लीप, पफ स्लीप, बेल स्लीप। तो बात करें दोस्तों जो आस्तीन ऊपर और नीचे गैदरिंग होती है उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों पफ स्लीप। क्या बोलते हैं? पफ स्लीप। तो जो आपकी पफ स्लीप होती है वो आस्तीन ऊपर और नीचे गैदरिंग होती है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों काटने के लिए बुनियादी चूड़ीदार की लंबाई की गणना कैसे की जाती है? तो आप बताइए हाउ द लेंथ ऑफ बेसिक चूड़ीदार इज कैलकुलेटेड फॉर कटिंग। तो बताइए कटिंग के लिए चूड़ीदार की लंबाई गणना कैसे करेंगे दोस्तों? पूरी लंबाई और बेल्ट से, पूर्ण लंबाई बेल्ट और अलाउंस मतलब भत्ते से, पूरी लंबाई चूड़ी और भत्ते से, पूरी लंबाई चूड़ी और बेल्ट से। तो बात करें दोस्तों इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पूरी लंबाई बेल्ट और भत्ते से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूरी लंबाई बेल्ट और भत्ता मतलब कि फुल लेंथ बेल्ट एंड अलाउंस। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सलवार की लंबाई कैसे मापी जाती है? तो बताइए कैसे मापी जाती है? बेल्ट सहित जिसमें निचला हेम भी शामिल है, बेल्ट को छोड़कर जिसमें बेल्ट और निचला हेम शामिल है। तो बात करें जो आपकी सलवार की लंबाई जो मापी जाती है दोस्तों वो मापी जाती है जिसमें बेल्ट और निचला हेम शामिल होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जिसमें बेल्ट और निचला हेम शामिल होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको बताना है दोस्तों परिधान का प्रकार क्या है। तो आपको इसमें से बताना है जो आपको दिया गया है। यहाँ पर चित्र तो दिया नहीं गया दोस्तों, यहाँ पे चित्र दिया होता क्योंकि ये चित्र वाला क्वेश्चन है दोस्तों और आज का आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पर चित्र नहीं दिया गया, यहाँ पर एक फिगर था, फिगर यहाँ पर दिया नहीं, कट गया है। लेकिन अगर इसके राइट आंसर की बात करें परिधान का प्रकार क्या है तो आपका बात करें इसमें जो दिया गया था वो होता है आपका दोस्तों प्रिंसेस लाइन कमीज। यहाँ पर आपका जो दिया गया था प्रिंसेस लाइन कमीज होता है, लेकिन यहाँ पर चित्र दिया है नहीं, पीडीएफ से कट गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो यही आज का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन था। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो जरूर वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, खुश रहिए मस्त रहिए। और दोस्तों एग्जाम अब आ रहा है आप लोग का और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर से दोस्तों जय हिंद जय भारत।